हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.1। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमें यहाँ पर कौन से कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होते हैं और उसके रूल क्या होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में आपको क्या किया, यहाँ पर रूल लिखे, जैसे कि फर्स्ट हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ax² + bx + c के फॉर्म में वो है या नहीं। उसके बाद उसका जो मैक्सिमम पावर होता है वो सिर्फ 2 चाहिए, हमें 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए। 1 चलेगा, 2 चलेगा, लेकिन 3, 4, 5, 6 नहीं चलेगा। RHS = 0। RHS मतलब ये वाली साइड होती है हमारी लेफ्ट वाली, और इधर की साइड जो होती है हमारी राइट साइड। जो राइट साइड की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होना चाहिए। अगर वो 0 नहीं है तो हमें उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके 0 लाना है। उसके बाद फोर्थ नंबर, वेरिएबल 1, यानी कि इस इक्वेशन में हमें ओनली 1 वेरिएबल चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखो, एक से यहाँ पर भी एक से, तो x चाहिए या फिर y या फिर XYZ कोई भी, लेकिन ओनली 1 वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कि एक इक्वेशन किस तरह से होगा। सपोज यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन लिखने के लिए बोला है, तो मैं पहला इक्वेशन यहाँ पर लिखती हूँ, x² + 2x = 3। अब बच्चों, सपोज कि मैंने ये इक्वेशन लिखा है, अब यहाँ पर बोला है कि सिर्फ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सपोज मैंने इस तरह के लिखा है, तो आपको क्या चेक करना है, ax² + bx + c के फॉर्म में है या नहीं है। इस इक्वेशन को देखो, तो देखो ये ax² अगर ax² + 2x, इस 3 को हमने इधर लिया तो ये -3 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। यानी कि ये इक्वेशन हमारा ये वाले फॉर्म में है। हमारा जो पावर है वो भी 2 है, RHS के साइड में 0 है, और वेरिएबल भी ओनली 1 है। तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखा। जैसे कि मैं सेकंड आपको बताती हूँ कि y² - y = 0। अब बच्चों, यहाँ पर ये जो टर्म है, आप यहाँ पर देखोगे कि y² है, -y = 0 मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप बोलोगे कि इस वाले फॉर्म में वो नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ तो भी है। आप क्या कंसिडर कर सकते हो इसको, 1 कंसिडर या फिर 0 कंसिडर कर सकते हो। यानी कि y² भी है और ओनली 1 वेरिएबल है, y है तो आगे भी हमें y ही चाहिए, x यानी कि 2 टर्म नहीं चलेगा। फिर एक समझाती हूँ मैं, यानी कि 2 ही लिखने के लिए बोला था हम, तो मैं 3 भी आपको बताती हूँ। y² + 2y - y = 0। ये मैंने अपने मन से लिखे है, आप भी अपने मन से कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। ये हो गए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना है कि ये 4 चीज़ें इन वाले इक्वेशन में आनी चाहिए। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है बच्चों हमारा, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। मतलब हमें एक इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन को हमें पहले इस वाले फॉर्म में लिखना है, और इस वाले फॉर्म में लिखने के बाद हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि हमें प्रैक्टिस सेट 1.1 या 1.3 में कुछ तो भी प्रैक्टिस सेट में हमने a b c की वैल्यू कैसे निकालती है वो मैंने बताया था। फिर भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको पहले इस वाले फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे जनरल फॉर्म है हमारा ax² + bx + c = 0। अब बच्चों, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो 2y है ये हम यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे। फिर ये जो y² है, ये अगर ये राइट साइड में, अगर हम इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये +y² हो जाएगा, और इस 10 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ पर प्लस में है तो ये यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो = 0। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा स्क्वायर की साइड क्या होती है, पहली होती है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर +2y और -10 = 0। यानी कि अब ये जो हमारा इक्वेशन है, ये वाले फॉर्म में आ गया। अब हम यहाँ पर a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर बच्चों, जो पहली होती है वो a की वैल्यू होती है, जो सेकंड होती है वो b की, और जो थर्ड होती है वो c की। तो यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पर सेकंड b की वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, -10 है। माइनस हो, प्लस नहीं प्लस का साइन नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन माइनस का देना पड़ता है। तो वो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन x माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू 2x+3। अब बच्चों ये जो यहाँ पर इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये किस तरह का इक्वेशन है? इस वाले a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इस वाले फॉर्म में वो है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, इस वाले फॉर्म में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये a माइनस बी का स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों इसको a मानना और ये जो 1 है यहाँ पर इसको क्या मानना है, आपको b मानना है। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर x माइनस बी की जगह यहाँ पर 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़ a मतलब x, b मतलब 1 इन प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो हम इसकी जगह रखेंगे क्योंकि इसका आंसर ये आया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू, अब ये वाली साइड 2x प्लस 3। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा जो जनरल फॉर्म है हमें पहले जनरल फॉर्म में इसको लाना है। तो हमारा जनरल फॉर्म क्या है, हमारा जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर ये जो 2x है वो इधर आएगा तो वो माइनस 2x हो जाएगा, और ये 3 भी इधर आएगा तो वो माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो बच्चों एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब आप देखोगे यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है, यानी कि दोनों सेम टर्म है। तो माइनस 2x क्या होता है, माइनस 4x। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस 3 है, 1 में से माइनस 3 जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस 2 क्यों, क्योंकि 1 छोटा नंबर है, छोटे नंबर में से हम बड़ा नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारा इस वाले इक्वेशन में। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, a b और c की वैल्यू पुट करनी है। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 1, यहाँ पर b की वैल्यू होगी माइनस 4 और यहाँ पर c की वैल्यू होगी -2। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हम इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू माइनस इंटू 3 क्या हो जाएगा -3, और ये माइनस माइनस क्या होगा +x। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको जनरल फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस 5x एज इट इज़ रहेगा, ये -3 इधर आएगा तो वो +3 हो जाएगा, और ये x इधर आया तो वो -x हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 0। अब बच्चों एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर देखो ये 5x है और ये x की टर्म है, दोनों टर्म क्या है, सेम टर्म है, यानी कि 5x की और x की। तो यहाँ पर 5x में से एक x चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा जनरल फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से a b और c की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई 1, b की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4 और c की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। क्वेश्चन नंबर 4, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। अब बच्चों यहाँ पर 3m स्क्वायर, ये 2m इधर आएगा तो ये -2m स्क्वायर हो जाएगा, और इस 9 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो वो +9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कौन से फॉर्म में आ गए, हमारे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। अब बच्चों यहाँ पर भी 3m स्क्वायर है और यहाँ पर -2m स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर m स्क्वायर, यहाँ पर भी m स्क्वायर और यहाँ पर भी m स्क्वायर, यानी कि 3 में से अगर 2 चले गए तो क्या बचेगा 1m स्क्वायर। 1m स्क्वायर मतलब हम सिर्फ यहाँ पर m स्क्वायर लिख सकते हैं, +9 इक्वल टू एज इट इज़। अब हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो टर्म है वो ये और ये टर्म सेम होती है। ये जो 9 है वो c वाली टर्म है, लेकिन बीच में जो b की टर्म है वो हमें दी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि वो हमें नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
सॉरी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर यम होना चाहिए था। आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर इस तरह भी लिख सकते हो, ये एम स्क्वायर प्लस बी यम प्लस सी इक्वल टू 0। दोनों भी एक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेरिएबल यम है, तो यहाँ पर वेरिएबल भी यम होना चाहिए था, तो आप इसकी जगह ये लिखो। तो यहाँ पर क्या है, एम स्क्वायर प्लस 9, तो एम स्क्वायर हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। ये जो सेकेंड टर्म है वो यहाँ पर नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये आ गए हमारे जनरल फॉर्म के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो यम है, यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो है 1, यहाँ पर बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है 9। क्वेश्चन नंबर 5, पी ऑफ 3 + 6 5 इक्वल टू -5। पहले हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। p इंटू 3 क्या होगा, 3p प्लस 6p इंटू पी क्या होगा, 6p स्क्वायर इक्वल टू -5 एज इट इज़। अब हमें इस 5 को क्या करना है, इधर शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर होगा 3p प्लस 6 5 स्क्वायर, ये -5 है तो इधर वो +5 हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 0। अब हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि x² की टर्म पहले है, तो हम क्या करेंगे, 6p² की पहले टर्म लिखेंगे, उसके बाद 3p लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे +5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर से क्या होना चाहिए था, आप यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हो, ap² प्लस bp प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या होगी, 6, यहाँ पर b की वैल्यू होगी 3 और यहाँ पर c की वैल्यू होगी 5। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, x² - 9 इज इक्वल टू 13। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। x² - 9, इस 13 को हम इधर लेंगे तो वो -13 हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर 0 बचेगा। बच्चों -9 - 13 कितना होता है, -22, यानी कि x² - 22 इक्वल टू 0। अब हमारा जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म है हमारा ax² प्लस px प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों स्क्वायर का जो यहाँ पर जो स्क्वायर की टर्म है वो यहाँ पर है, यहाँ पर जो सी है वो लास्ट की टर्म है, लेकिन बीच वाली टर्म यहाँ पर दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले बीच वाले टर्म को 0x कंसिडर करेंगे। जैसे कि x² एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा 0x और प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर -22 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू 0 होगा और c क्या होगा हमारा -22। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें कोई भी एक इक्वेशन दिया होगा, जैसे कि ये फर्स्ट वाला दिया है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 और -1 लिखा है, यानी कि एक बार हमें x इज इक्वल टू 1 पुट करना है और दूसरी बार हमें x इज इक्वल टू -1 पुट करना है और देखना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर यहाँ पर दोनों तरफ 0 आता है, यानी कि ये तो ऑलरेडी 0 है, यानी कि दोनों तरफ अगर 0 आता है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर 0 नहीं आता है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो वो देखती हूँ हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपके लिए लिखती हूँ कि आपको यहाँ पर याद नहीं रहेगा शायद, तो मैं आपके लिए यहाँ पर लिखती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 0 आया तो यस, यानी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नॉट इक्वल टू 0 मतलब नो, यानी कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपको वो याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे कि फर्स्ट हम इक्वेशन दिया है, अब हम पहले क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 दिया है तो पहले हम x को क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ पुट x इज इक्वल टू 1। अब ये हमारा इक्वेशन है, तो इस वाले इक्वेशन में हम पहले 1 पुट करेंगे, तो x की जगह अगर हमने 1 पुट किया तो वह यहाँ पर आएगा 1² प्लस 4 इंटू यहाँ पर 1 -5 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 4 इंटू 1 होता है 4 -5 इक्वल टू 0।
अब 1 यहाँ पर 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 कितना होगा -1। क्यों? क्योंकि छोटे वैल्यू में से हम बड़े वैल्यू निकालेंगे तो -1 आंसर आएगा। और यहाँ पर 1 माइनस 1 कितना होगा? 0 होगा, यानी कि दोनों तरफ क्या आता है? 0 आता है। तो वो ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या लिया था हमने? 1। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। और कौन सा इक्वेशन था हमारा? x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? पहले हमने पुट x इज इक्वल टू 1 लिया था, अब हम x इज इक्वल टू -1 लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पुट x इज इक्वल टू -1। अब -1 को हम -1² प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर भी वो पॉजिटिव में 1 ही होता है, प्लस यहाँ पर 4 इंटू -1 क्या होगा? -4, यहाँ पर -5 एज इट इज़ इक्वल टू 0। तो 1 यहाँ पर 4 माइनस 5, -4 माइनस 5 कितना होगा? -9 इक्वल टू 0। और यहाँ पर 1 माइनस 9 क्या होगा? -8 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर जो 0 है, दोनों तरफ 0 आता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो लाइन होती है वो क्या होती है? नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन, 2m² माइनस 5m इक्वल टू 0। एक बार हमें m को 2 पुट करना है और एक बार हमें 5/2 पुट करना है। तो पहले हम करेंगे 2। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पुट m इज इक्वल टू 2। तो 2 इंटू यम की जगह हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पर यम की जगह 2 इक्वल टू 0। 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 5 इंटू 2 होता है 10 इक्वल टू 0। अब 2 4 का कितना होता है? 8 माइनस 10 इक्वल टू 0। 8 माइनस 10 कितना होता है? -2 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर हमारे दोनों साइड में क्या आया? ये एक -2 और 0, यानी कि दोनों साइड पे 0 नहीं आया है। तो अगर 0 नहीं आता है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इक्वेशन है हमारा 2m² माइनस 5m इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? 5/2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पुट m इज इक्वल टू 5/2। तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू यम की जगह 5/2 का स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पर 5/2 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यहाँ पर दोनों का यानी कि ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब 5 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इंटू है तो ऊपर वाले जो होती है उनकी क्या होती है? या इंटू होता है, यानी कि 5 इंटू 5 कितना होता? 25/2 इक्वल टू 0। सेम एज इट इज़ यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? 2 इंटू 25 डायरेक्ट 2 इंटू 25 कितना आएगा? 50 आएगा। जैसे कि 2 इंटू यहाँ पर आएगा 50/4 माइनस 25/2। या फिर आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से भी सॉल्व करते सकते हो। 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा? 25/2 माइनस 25/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपको ये इस तरह क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4 लिखते हो तो डायरेक्ट ये माइनस टर्म और ये माइनस ये क्या होगा? डायरेक्टली 0 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर 2 इंटू 25 डिवाइडेड 4 रख सकते हो तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? ये जो 2 है
फ्रैक्शन में जब ऐसा नंबर आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, ये नीचे वाली टर्म जो होती है उनको क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है, और वो आगे जाकर क्या होगा, फिर से कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आप क्या करो, डायरेक्टली यहाँ पर अगर कट होता है 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कैंसिल करो, तो 0 = 0, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, हमारी टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर m = 5/2 is a root of quadratic equation, और इक्वेशन है 2m² - 5m = 0। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड k if x = 3 is a root of equation kx² - 10x + 3 = 0। यहाँ पर जो हमें यहाँ पर k दिया है, तो यहाँ पर k की यहाँ पर जो x दिया है वो x की जगह हमें क्या पुट करने के लिए बोला है, 3 पुट करने के लिए बोला है। तो हमारा इक्वेशन क्या है वो हम पहले लिखेंगे। हमारा इक्वेशन है kx² - 10x + 3 = 0। अब हम पुट करेंगे, पुट x = 3, तो k x की जगह हम करेंगे 3² - 10 इंटू यहाँ पर x की जगह 3 + 3 = 0। अब यहाँ पर k 3² कितना होता है, 9 - 10 इंटू 3 होता है 30 + 3 = 0। अब यहाँ पर k 9 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 9k लिखेंगे, माइनस 30 + 3, 30 + 3 कितना होता है, -27 = 0। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो 9k = ये जो -27, इसको हम इधर इस वाले साइड को लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वो +27 हो जाएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू k = 27, इधर ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। तो 9 के टेबल में 27 कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर, यानी कि 9 3 कितना होता है, 27। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर, 3। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमें दिया है 1 ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 इज -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू। अब बच्चों यहाँ पर एक्टिविटी दी है, और मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब भी ऐसी कोई एक्टिविटी दी होती है तो आपको क्या करना है, पहले उसको यहाँ पर पेंसिल से क्या करो, आप यहाँ पर रफ में उसको सॉल्व करो, और बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बताया है कि ये जो इक्वेशन है वो इस वाले इक्वेशन में आपको क्या करना है, -7/2 पुट करना है। यानी कि यहाँ पर m = क्या आएगा, यहाँ पर जैसे कि 5m² + 2m + k = 0 है, तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, पुट m = -7/5। तो यहाँ पर क्या आएगा, m की जगह -7/5। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि 5 इंटू m की जगह क्या होगा, -7/5 का स्क्वायर + 2, यहाँ पर -7/5 + k = 0। तो यहाँ पर 5 इंटू यहाँ पर ब्रैकेट का, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, यानी कि 7 का भी स्क्वायर है और 5 का भी। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 2 कितना होता है, 7 2 होता है यहाँ पर 14, और 5 एज इट इज़ + k = 0। अब बच्चों यहाँ पर आप देखोगे 5 1 5 और 5 5 25, यानी कि 49 / 5 - 14 / 5 + k = 0। अब यहाँ पर 49 में से 14, यहाँ पर 49 - 14 / 5 + k = 0। अब 49 माइनस 14 कितना होता है, 35 / 5 + k = 0। 5 1 5 और 5 7 35, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 7 + k = 0। तो k = ये 7 इधर जाएगा तो क्या होगा, -7। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमें पुट करने के लिए बोला था कि 7 - 7/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -7/5। पुट करने के लिए क्या बोला था, -7/5। तो यहाँ पर लिखेंगे -7/5। 5 इंटू क्या था, -7/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा -7/5 का स्क्वायर + 2, यहाँ पर क्या आएगा,
-7/5। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा था, यहाँ पर देखो बच्चों ये वाली स्टेप जो है वो यहाँ पर नहीं दी, डायरेक्ट कौन सी स्टेप दी थी, ये वाली स्टेप। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व करो पहले, बाद में ये सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर क्या है 49/5 और 14/5। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई थी, यहाँ पर 7। देखो बच्चों ये वाली भी स्टेप यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा -7। तो इस तरह से हमने क्या कर ली, ये एक्टिविटी सॉल्व कर ली। अब बच्चों यहाँ पर ये जो लास्ट क्वेश्चन है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जो मुझसे गलती से क्या हो गया वो छूट गया, तो मैं लास्ट में उसको क्वेश्चन नंबर 6 करके सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए हमें ज़रूरी होता है हमारा पहला रूल ax² + bx + c इस फॉर्म में वो चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम पावर उसकी 2 होनी चाहिए। उसके RHS मतलब इधर का जो राइट हैंड साइड का जो नंबर होना चाहिए वो हमेशा 0 होना चाहिए और वेरिएबल हमेशा 1 होना चाहिए, जो कि हमने आज तक वो देखा है। अब यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। और यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर भी हमारी यहाँ पर 2 है और राइट हैंड साइड पे भी क्या है 0 है और वेरिएबल भी हमारा यहाँ पर x है, यानी कि ये एक ही है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन सेकेंड, y² = 5y - 10। अब हम पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो y², ये 5y इधर जाएगा तो वो -5y हो जाएगा और ये -10 इधर शिफ्ट करेंगे तो वो +10 और इक्वल टू वो 0 हो गया, यानी कि ax² + bx + c के फॉर्म में ये आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे इसका पावर भी 2 है, जो कि होना चाहिए, राइट साइड में भी 0 है, यहाँ पर वेरिएबल भी सिर्फ x है और इस वाले इक्वेशन में भी वो आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, y² + 1/y = 2। अब बच्चों मैंने हमेशा बोला है कि जब भी अपॉन में फ्रैक्शन में ऐसा कोई आता है तो जो फ्रैक्शन में नंबर होता है उससे हमें क्या करना है, बोथ साइड्स यानी कि दोनों साइड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या होगा, कैंसिल होगा। जैसे कि यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड। अब y से ही क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड्स। अब y से ही क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में y है, अगर ये x होता तो x, अगर 2 होता तो 2 से करते। तो यहाँ पर हम बोथ साइड को y करेंगे, तो यहाँ पर y² इंटू क्या होगा, y² इंटू y + 1 इंटू y इक्वल टू 2 इंटू वाई, यानी कि इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को और इस वाले तीनों टर्म को क्या करेंगे, हम y से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा, y³ प्लस ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 2y। तो यहाँ पर ये टर्म आएगी y³ + 1, ये इधर शिफ्ट होगा तो -2y आएगा इक्वल टू 0। और अगर हम क्या करेंगे, हमारे जनरल फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे तो वो आएगा y³ - 2y + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, y³ है, यानी कि हमें पावर कितनी चाहिए, हमें 2 की हमारी लिमिट होती है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4, x + 1/x = -2, यानी कि 3 जैसा ही। जैसे कि यहाँ पर क्या है, अपॉन में x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड्स, यानी कि x से क्या करेंगे, हम इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा x इंटू x + 1/x इंटू x = -2 इंटू x। x इंटू एक्स क्या होगा, x², यहाँ पर ये वाला और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा और ये हो जाएगा -2x। तो यहाँ पर होगा x² + 1, ये इधर आ जाएगा तो +2x = 0 हो जाएगा। अगर हमारे जनरल फॉर्म में लाना है तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² + 2x
+1 = 0। अब यहाँ पर पावर भी 2 है, वेरिएबल भी 1 है, राइट साइड में भी 0 है और इसकी लिमिट भी क्या है 2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5, m + 2 एंड m - 5 = 0। अब हमें क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट से इस वाले ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यम से हम करेंगे इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर 2 से करेंगे इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। जैसे कि पहले यम है तो हम यम लिखेंगे और m - 5 करेंगे, उसके बाद +2 और फिर m - 5 = 0। यम इंटू यम कितना होगा, m² माइनस यम इंटू 5 कितना होगा 5m प्लस 2 इंटू यम कितना होगा 2m इन माइनस 5 इंटू 2 कितना होगा 10 = 0। अब यहाँ पर बच्चों m² माइनस यहाँ पर भी 5m है और यहाँ पर 2m है, -5 + 2m कितना होगा -3m और -10 = 0। अब ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर m² यहाँ यानी कि हमारा क्या है 2 की लिमिट है तो 2 भी आ गए। यहाँ पर क्या हो गया राइट साइड में 0 भी आ गया और वेरिएबल भी हमारा यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि लास्ट क्वेश्चन। अब बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है और यहाँ पर m³ यानी कि हमें क्यूब चाहिए क्या, नहीं, हमारे इक्वेशन की लिमिट क्या है 2 है। तो यहाँ पर अगर 3 आता है तो हमारा इक्वेशन में ये बैठता है क्या, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या था, पावर जो थे इसकी मैक्सिमम लिमिट जो थी वो क्या थी 3 है, जो कि हमारी क्या है 2 है। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2.1 ख़त्म। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।